आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस इन राजस्थान में ई गवर्नेंस, ई मित्र, भामाशाह योजना, राजस्थान संपर्क, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और पढ़ेंगे भामाशाह रोजगार सृजन योजना। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं ई गवर्नेंस इन राजस्थान। इसके अंदर गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बैंक ऑफिस प्रोसीड्यूर आदि सेवाएं हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेन बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के प्रमुख लाभ। नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्ता सेवाओं तक बेहतर पहुंच, सरकार में सरलता, कार्यक्षमता और जवाबदेही और शासन की विस्तारित पहुंच आदि शामिल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान में ई गवर्नेंस के प्रमुख कार्यक्रम। तो हर नागरिक के लिए ई गवर्नेंस सेवा, इसमें नागरिकों के लिए भामाशाह, ई मित्र और राज कॉन्टैक्ट, राज संपर्क और गवर्नमेंट अधिकारियों के लिए पोर्टल और एप्लीकेशन की होस्टिंग। राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें 100 Mbps डेडिकेटेड कनेक्टिविटी, 2 से अधिक वेबसाइट्स, पोर्टल और एप्लीकेशन होस्टिंग की सुविधा है। अगला है राजमेक। ये राजस्थान का एक क्लाउड है। इसमें शामिल है SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। दूसरा है पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की क्लाउड सेवाएं उपलब्ध है। राजनेट, दी राजस्थान नेटवर्क, ग्राम पंचायत स्तर तक लैन, स्वान, ब्रॉडबैंड, ओवर द एयर, सैटेलाइट के माध्यम से सहज कनेक्टिविटी उपलब्ध है। इसके बाद है राजधारा, दी राजस्थान GIS DSS सरकारी विभागों व संगठनों द्वारा शेयर किया गया सीमलेस ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये राजधारा एक GPS की तरह ही है। इसके अंदर जियोग्राफिकल या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, सभी की हमें एक नेविगेशन के अंतर्गत नेविगेशन की तरह जानकारी देता है। इसके बाद है राज सेवा द्वार, राजस्थान सेवा वितरण गेटवे। फिर इसके बाद है राज
ई वॉलेट एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। यह ऐप सभी दस्तावेजों व हलफनामों को पेपरलेस बनाता है। सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को राज ई वॉलेट में सेव किया जा सकता है। इसके बाद है राज ई साइन। क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रणाली है। राज एम वेब कंटेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। RaaS जीपीएस मॉनिटरिंग एंड बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का एक सिस्टम ऐप है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ई मित्र। राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ई मित्रों के माध्यम से 250 से अधिक और सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ई मित्र सेवा केंद्र एवं कियोस्क सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर चलाए जा रहे हैं। ई मित्र के उद्देश्य: नागरिकों को विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों की विभिन्न सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराना। इससे नागरिकों को समय की बचत होती है एवं उन्हें अलग अलग ऑफिस के चक्कर काटने से राहत मिलती है। महिलाओं को व्यावसायिक अवसर, सेवाओं का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करना, किसी भी समय व कहीं भी वेब मोबाइल कियोस्क द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। अब इसके बाद हम लिस्ट ऑफ सर्विसेज बाय एसएसओ पोर्टल। एसएसओ पोर्टल के माध्यम से सेवाओं की सूची हम देखेंगे। इसके अंदर है कियोस्क के माध्यम से http://emitra.rajasthan.gov.in वेबसाइट द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और दूसरी बी होम, यहाँ पर एसएसओ लॉगिन करके कई प्रकार की सेवाओं का वह प्रयोग कर सकता है। अब देखेंगे हम लिस्ट ऑफ सर्विसेज बाय कियोस्क और ई मित्र और http://emitra.rajasthan.gov.in। कियोस्क या emitra.rajasthan.gov.in पोर्टल से कौन कौन सी सर्विसें दी जाती है। इसमें है नंबर 1 गवर्नमेंट टू कस्टमर। इसके अंदर कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, वाणिज्य कर विभाग शामिल है, जो कि आईटीआर सेवाओं के लिए ऑनलाइन जमा और शुल्क जमा कराने का कार्य होता है। फिर इसके बाद है जयपुर विकास प्राधिकरण, विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र और फीस जमा कराने के लिए। मनरेगा मनरेगा सेवाएं, इसके अंदर न्यू पंजीकरण व नौकरी कार्ड जारी किए जाते हैं। नगर निगम, विभिन्न देय शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिजनेस टू कस्टमर द्वारा कौन कौन सी सेवाएं हैं। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, एमटीएस का बिल भुगतान, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बीमा सेवाएं, एलआईसी प्रीमियम भुगतान,
प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, अमेजॉन ऑनलाइन बाजार, डॉक्टर सेवाओं के लिए एलईडी बल्ब का वितरण, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के लिए यहाँ पर सेवाएं उपलब्ध है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भामाशाह योजना। यह योजना एक परिवार आधारित कार्यक्रम है जहां प्रत्येक परिवार को भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। यह कार्ड एक मुख्य बैंक खाते से जुड़ा हुआ है जो घर की महिला के नाम पर है। भामाशाह कार्ड बायोमेट्रिक पहचान और कोर बैंकिंग का इस्तेमाल करता है। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले नगद और गैर नगद लाभों का भुगतान भामाशाह कार्ड के जरिए किया जाएगा और लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित किया जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे नामांकन प्रक्रिया। भामाशाह योजना में नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। भामाशाह योजना में भामाशाह योजना में निवासी भामाशाह योजना में निवासी निम्नलिखित किसी भी सेवा के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जैसे परिवार में नया नाम, परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु, पते में बदलाव करना, किसी भी जानकारी में परिवर्तन जैसे कि बैंक अकाउंट में परिवर्तन, नामांकन के समय दी गई जानकारी में सुधार करना। ये सभी कार्य हम के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भामाशाह कार्ड। भामाशाह कार्ड दो प्रकार के होते हैं, पारिवारिक कार्ड और व्यक्तिगत कार्ड। नंबर 1 है फैमिली कार्ड और नंबर 2 है व्यक्तिगत कार्ड। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क एक नवाचारी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शिकायतों के पूरी तरह से निवारण और प्रभावी निगरानी के लिए जरूरी है। इसका उद्देश्य राजस्थान संपर्क का निवासियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुकूल, पारदर्शी, जवाबदेही, प्रभावी, कुशल और स्वचालित शिकायत दर्ज करने और शिकायत निस्तारण करने का एक तंत्र है। इसके लाभ समय, धन, एफर्ट की बर्बादी से राहत और दस्तावेजों के गुमने की समस्याएं नहीं होती। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं राजस्थान संपर्क में शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र की क्या प्रक्रिया है। इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक पंजीकरण करना होता है। इसके बाद हमें मॉडरेशन करना होता है। फिर इसके बाद में आवंटन, अलॉटमेंट और निराकरण। पंजीकरण, किसी भी शिकायत का पंजीकरण राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप
वेब पोर्टल, ई मित्र कियोस्क विभिन्न कार्यालयों में आईटी केंद्र या कॉल सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं। शिकायत की स्वीकार्यता का पता लगाना। मॉडरेशन में हम शिकायत की स्वीकार्यता का पता लगाते हैं, स्वीकार्य शिकायत को पुनः जांच करते हैं, गलत विभाग की शिकायत को सही कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भारत में ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य की कमी से निपटने अथवा समाज के गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर अनाज का वितरण करना है। इसमें लगभग 4 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 16 करोड़ परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उचित मूल्य की दुकानों को फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है। इसका लाभ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार एक व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से बीपीएल राशन कार्ड परिवारों को गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल आदि फेयर प्राइस शॉप द्वारा उपलब्ध कराना है। फेयर प्राइस शॉप राशन की दुकान या उचित मूल्य की दुकान है। राशन कार्ड राज्य सरकार के आदेश या प्राधिकरण के तहत जारी एक फाइल अथवा कार्ड है जो राज्य सरकार गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों के लिए जारी करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम राजधारा। GIS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम राजधारा का उद्देश्य OGC मानकों पर आधारित एक भू पोर्टल को विकसित करना है जिसके द्वारा भू स्थानिक डेटा का अधिग्रहण, प्रोसेस, संग्रहण, वितरण और नियमित रूप से सुधार किया जा सके। यह नागरिकों को एक सिंगल विंडो सेवा प्रदान करती है जिससे सभी विभागीय एजेंसियों जैसे चिकित्सा और स्वास्थ्य, पुलिस, यूटिलिटीज, बिजली, वाणिज्यिक, जल संसाधन, शिक्षा, वानिकी, कृषि, शहरी विकास आदि की कार्यक्षमता और उत्पादकता में वृद्धि करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य IPD आंतरिक रोगी विभाग में रोगियों को नकद रहित सुविधा प्रदान की जा सकेगी। इसके हम पढ़ेंगे उद्देश्य। ग्राहकों के लिए बीमारी के समय अतिरिक्त खर्च में कमी करते हुए वित्तीय कवर की पेशकश करना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ। अस्पतालों के लिए इन हाउस
क्लेम प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एवं मानकीकृत और पारदर्शी ग्रेडिंग मापदंड, सत्यापित और सुपरिभाषित चिकित्सा प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जिले में सभी सरकारी अधिकारियों की निगरानी एवं स्वास्थ्य सेवाओं हेतु गरीबों के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा उपचार कराने का एक अवसर है। योजना के लाभार्थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें परिवार के माता पिता, 25 वर्ष से कम या अविवाहित बेटे बेटी, पति पत्नी तथा कार्ड में उल्लेखित व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका लाभ प्राप्त करना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा लाभ मिलेगा। भामाशाह रोजगार सृजन योजना। बेरोजगार युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण प्रदान करना। इसकी पात्रता मापदंड है रजिस्टर्ड बेरोजगार, महिला 10वीं या 12वीं पास हो, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, विकलांग, सभी श्रेणियों के लिए ऋण की सीमा अलग अलग है तथा ब्याज ऋण दर पर सब्सिडी देती है। चुकाने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है, जिसे बैंक की अनुमति से 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। तो वेबसाइट से फॉर्म का प्रिंट लेकर दस्तावेज जमा कराकर सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति दिखाकर साक्षात्कार में उत्तीर्ण होकर बैंक खाते में ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं।